कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका किसके द्वारा दायर की गई थी, इस पूरे मामले को आज सुनवाई हुई है। हम जानेंगे कि सर हमारे साथ हैं। सर आपसे जानेंगे कि आखिर ये पूरी याचिका है किसके द्वारा लगाई गई थी हाईकोर्ट। जबलपुर सिख संगत एक सिखों की जबलपुर की संस्था है, जिसको जबलपुर के 20 सिख गुरुद्वारों ने और 15 सिख स्कूलों ने और 5 सिख कॉलेजेस के ओर से अधिकृत किया गया था कि आप ये याचिका दायर कीजिए। इसके अध्यक्ष सरदार मनोहर सिंह जी रील हैं, जिन्होंने दलवीर सिंह जस्सल जी को ऑथराइज़ किया था, जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए थे। जो सिखों के हज़ारों की संख्या का जो जबलपुर में विरोध हुआ था, उन्होंने विरोध किया था, उसकी वजह से हमने ये याचिका दायर करी। दूसरा याचिकाकर्ता का नाम है श्री गुरु सिंह सभा इंदौर, जिसके अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह जी भाटिया हैं, जिन्होंने भी कम से कम 11-12 हज़ार उनके मेंबर हैं, जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया और 32 गुरुद्वारे हैं इंदौर में। हम इन सभी का आरोप ये है कि ये जो फिल्म, इसका नाम है इमरजेंसी, जो 6 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी, इसका ट्रेलर देख के हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि इसमें सिखों को इस प्रकार निरूपित किया जैसे ये बहुत दहशतगर्द हैं और अन्याय करते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं। 4 अमृतधारी सिख बाकायदा गात्रा पहने हुए और बंदूक चला रहे। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमारा धर्म ऐसा कम से कम इनोसेंट लोगों को, इम्पॉसिबल, कमज़ोर और इनोसेंट और निहत्थे आदमी पर इस प्रकार गात्रे वाले अमृतधारी सिखों का अटैक ना, हम तो सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत वाले सिद्धांत हैं। इस प्रकार हमारे सिखों की बहुत गलत इसमें चित्रण किया गया है, जिसका सभी मध्य प्रदेश में बहुत अधिक विरोध हुआ है। दूसरा, इसमें जो बहुत गलत बात बताई गई है वो एक डायलॉग है, तानू चाहिदा वोट सानू चाहिदा खालिस्तान। एकदम गलत। हमारे मध्य प्रदेश के सिखों ने 2 लाख से अधिक हमारी मध्य प्रदेश में सिखों की संख्या है। हमारे यहाँ पर सैकड़ों गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज और तमाम हमारे यहाँ व्यवसाय चलते हैं। हमने यहाँ कई बार अपना विरोध प्रकट किया कि इस प्रकार हमें खालिस्तान से ना जोड़ा जाए। इस प्रकार हिंदुस्तान के कोने कोने में लाखों सिख रह रहे हैं और हमने इसलिए ये दोनों डायलॉग्स पर भारी आपत्ति करी। आज इन 2 याचिकाओं की ओर से याचिकाकर्ताओं को श्रेय जाता है। सबसे पहले तो मैं पंजाब हरियाणा के याचिकाकर्ताओं को पूरा श्रेय दूंगा, जिन्होंने गुरिंदर सिंह, एक मैंने ये याचिकाकर्ता का नाम पढ़ा था, बहुत अच्छा उपराला किया उन्होंने। पंजाब हरियाणा में एक याचिका दायर करी है और जबलपुर में हमारे सिखों ने, मध्य प्रदेश के सिखों ने याचिका दायर की है। इसकी वजह से, इन याचिकाओं और अभ्यावेदनों की वजह से जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसने जो प्रमाण पत्र है उसको बीच में ही रोक लिया है। और ये स्टेटमेंट डिप्टी सॉलिसिटर जनरल साहब ने आज खुद न्यायालय में दी, और जो न्यायालय के आदेश में रिकॉर्ड भी हो गई, वो ये है कि दे हैड अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेशन ऑन 8/7/2024। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की जो टेस्ट वगैरह हुआ 1/8/2024 को हुआ, और 6/8/2000 को जो इनकी जो कमेटी, एग्जामिनिंग कमेटी है, उन्होंने ये यूए प्रमाण पत्र के लिए एक अनुशंसा दी थी। उस अनुशंसा की वजह से 29 अगस्त 2024 को सारे हिंदुस्तान में यूट्यूब में चला कि हमें यूए का प्रमाण पत्र मिल चुका है। एकदम गलत है, जबकि 6 तारीख को फिल्म रिलीज नहीं हो रही। इस प्रकार का डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट दिया है, और पूरे जो उनको मैसेज रिसीव हुई है व्हाट्सएप द्वारा, वो अदालत के ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड हो गई है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि अभी कोई फिल्म का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसके अलावा अभी प्रमाण पत्र मिलने से पहले तमाम हिंदुस्तान, 3 दिन हैं, हिंदुस्तान के जितने भी मध्य प्रदेश के लोगों को, याचिकाकर्ताओं को भी ये स्वतंत्रता मिली है कि और आपको जो भी इसमें अभ्यावेदन कहने हैं, देने हैं, वो दे दीजिए। इस जो नोटिस, व्हाट्सएप की जो इंफॉर्मेशन जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल साहब ने दी, इससे, इसके निरीक्षण से ये समझ आ रहा है कि जो एग्जामिनिंग कमेटी है, उसने फिल्म में कुछ संशोधन
प्रस्तावित किए थे और इन संशोधनों में कुछ कटिंग, जो कुछ सीन है उनको कट करने का भी ऐसा बोला था। अब डिटेल्स तो सामने नहीं है, बस ये एक व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। आप हाईकोर्ट की ऑर्डर शीट आज की जाके देख सकते हैं, उसमें सारी तो कुछ संशोधन जरूर किए हैं। और अभी तमाम याचिकाकर्तागण जो जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर द्वारा भी जो अभ्यावेदन दिए जाएंगे, उन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा और हम इस बात को जबरदस्त तरीके से ये कहेंगे। और आखिरी में जब न्यायालय ने बोला कि इसके बाद प्रमाण सर्टिफिकेशन पर निर्णय लिया जाएगा, तो मैंने आखिरी में ये निवेदन किया कि अगर कोई भी आपत्तिजनक सीन अभी भी हुए तो हमें फिर से याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्रता दीजिए। तो वो ऑब्जर्वेशन भी न्यायालय ने अपने आखिरी वाक्य में कर दी कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी जो भी आपत्तियां होंगी उन पर पुनः भी विचार किया जाएगा। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा जी और न्यायमूर्ति श्री विनय सराफ जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है और कल जो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, उसकी वजह से जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल साहब ने जो व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में करी है, उससे हमें बहुत ही संतोष है। पहला संतोष तो ये है कि ना सिर्फ फिल्म बल्कि फिल्म का जो ट्रेलर है, ट्रेलर में भी हमें आपत्ति है। तो न्यायमूर्तिगण ने वो भी आदेश में लिखा कि अगर आपको ट्रेलर में भी जो आपत्ति है वो भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। तो मुझे पूरा विश्वास है, वी वॉन्ट अ यूनाइटेड इंडिया, वी वॉन्ट पीस एंड हार्मोनी। हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि दो कौमों के बीच में व्यर्थ में कोई वितकरा या कोई डिवाइड पैदा करने की कोशिश करें। मैं सभी जबलपुर के और इंदौर के और सारे मध्य प्रदेश के सिखों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू ईच एंड एवरी सिख जिन्होंने मेरे को इतनी प्रेरणा दी। और मैं माननीय न्यायमूर्तिगण के प्रति भी बहुत नतमस्तक हूं जिन्होंने सिख कौम के प्रति इतनी रिस्पेक्टफुल वर्ड्स कहे कि हमें तो बहुत ही, हमारा तो हार्ट टच हो गया। स्पेशल थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट सरदार मनोहर सिंह जी रील, दलवीर सिंह जस्सल जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, अजीत सिंह नैयर जी, परमजीत सिंह भंगू मेरे साथ खड़े हैं और मनजीत सिंह गुरमत मिशन वाले और हरिंदरजीत सिंह बब्बू, सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर। अभी वर्तमान में क्या माने कि ये फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी? अब ये माने कि ये फिल्म 6 तारीख को रिलीज होने वाली नहीं है और अगर इस फिल्म में जरा सा भी कुछ आपत्तिजनक दृश्य हुआ तो पुनः उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और अभ्यावेदन देंगे और फिर से अगर आवश्यकता पड़ी तो याचिका भी प्रस्तुत करेंगे। वी विल नॉट पॉकेट दिस इंसल्ट बिकॉज वी आर अ वेरी पेट्रियाटिक कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। हम लोग देश की एकता, अखंडता, आजादी, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सिख एक ऐसा कौम है जो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और हम इस प्रकार का लांछन अपने चरित्र पर किसी फिल्म के द्वारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये था हमारे साथ जो अधिवक्ता है NS रूपराय जी, उनके साफ कहना है कि जो 6 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है। शिव चौबे, TV9 भदवस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।